हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आरएमएस और सैनिक स्कूल नवोदय मुरारजी जो ये स्कूल है इनके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेके आए। ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने इन सभी इसके लिए। तो एक छोटा सा टॉपिक लेके आए, रोमन नंबर। अक्सर 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर इन पेपरों में दिया जाता है। टॉपिक उतना टफ नहीं है, इजी है, एक बार पढ़ना है, 2 मार्क्स तो पक्का ही फिक्स होंगे आपके इन सब्जेक्टों मतलब इसमें टॉपिक में। इस टॉपिक में पक्का 2 मार्क्स फिक्स होगा ही होगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। रोमन नंबर देखो, ये जो 1 2 3 4 5 6 इस साइड में जो लिखा है इसको रोमन नंबर बोलते हैं, और ये 1 2 3 4 इस साइड में लिखा है इसको बोलते हैं हिंदू अरबिक नंबर्स करके। तो अक्सर हम लोग जब स्कूल में जाते हैं हम लोग ये यूज नहीं करते। स्कूल के आपने साइड बोर्ड में देखा होगा, मैं जब छोटा था तब तो मैंने तो देखा है ऐसे वाले नंबर रहते हैं 1 2 3 4। तो मैं तो देखते देखते छोटे बचपन में ही मैं सीख गया, ये नंबर तो मैं सीख गया। 10 तक तो मैं छोटे जब था तभी सीखा था, लेकिन बाद का जो है वो मैंने याद करके सीखा। तो आपको भी मैं याद करवाने के लिए ट्रिक लेके आया हूं, सिंपल सा ट्रिक, जिससे कि मैं आपको याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए बच्चा, 1 को हम लोग 1 बोल ऐसे 1 आई लिखते हैं, 2 को आई बोल लो, एल बोल लो, जो बोलना बोला। फिर 2 डंडे, 2 के लिए 2 डंडे, 3 के लिए 3 डंडे, 4 के लिए 1 डंडा और वी, 5 के लिए वी, 6 के लिए वी फिर 1 डंडा, 7 के लिए वी और 2 डंडे, 8 के लिए वी 3 डंडे, 9 के लिए 1 डंडा, फिर उसके बाद x, 10 के लिए x। देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात क्या है पता है, आप लोग देख सकते हो कि देखो 3 का पैटर्न बन रहा है, जो 4th है थोड़ा अलग है, 5th अलग है, 6th अलग है, फिर मतलब 6 7 8 देखो ये तीनों फिर से सेम है, इनका भी पैटर्न एक जैसे बन रहा है। फिर उसके बाद 9th जो है वो अलग है, 10th अलग है, मतलब 3 सेम है। देखो ये 3 सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि एक एक बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भी देखो v के बाद 1 बढ़ा, v के बाद 2 डंडे लगे, 8 के लिए v के बाद 3 डंडे लगे। तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर तो 3 सेम बन रहे हैं और अलग हो रहे हैं, मतलब 4 आपको याद रखना है इसके अंदर। फिर 4 याद हो गया तो 1 मतलब 1 और v, फिर 5 के लिए सिर्फ v, 6 के लिए v के बाद 1, तो ये याद रखना। फिर 7 याद हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 के लिए आपको फिर याद रखना पड़ेगा 1 डंडा फिर x, फिर 10 के लिए देखो 1 डंडा, 10 के बाद फिर इसे देखो 10 20 30 बनता है। 10 के लिए जैसे 1 डंडा है, 20 के लिए 2 डंडे हैं, 30 के लिए 3 डंडे हैं। इसके अंदर एक चीज पैटर्न फॉलो होती है, एक पैटर्न फॉलो होती है कि 3 का कहीं ना कहीं पैटर्न आपको मिलेगा। किस तरीके मिलेगा मैं बताऊंगा। देखो 10 20 30 में भी फॉलो हो गया, 1 2 3 में फॉलो हो गया, 6 7 8 में फॉलो हो गया। अभी 11 की अगर हम बात करें बच्चा, पूरा हमको देखो 1000 2000 3000 तक आते हैं, तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए छोटा सा ट्रिक होता है, वो बता देंगे हम लोग आप लोगों को कि कैसे करना है। अभी देखो 11 के लिए अगर हम देखें, 11 लिखना बहुत इजी होता है, याद करने की जरूरत नहीं होती है। 10 तो उतना याद करना है, 11 कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो 10 उठा लो और फिर 1 उठा लो, तो x और 1 11 बन गया, इजी। देखो 12 फिर इजी है, 10 उठा लो 2 डाल दो, 13 इजी है, 10 उठा लो 3 डाल दो, 14 इजी है, 10 उठा लो 4 डाल दो। देखो 18 भी इजी है, 10 ले लिया 8 डाल दिया, 20 के लिए इजी है 2x याद रखना है 2x। अब 30 आपको लिखना है 3x मैंने बताया आपको। अगर आपको 35 लिखना है तो क्या कैसे लिखोगे? आपको 3x लिखोगे, 3x लिखोगे तो 30 हो गया और 5 यहां से ले लो तो आपका 35 बन गया। तो फिर इजी है, उसको ब्रेक करना है, जो भी नंबर रहता है उसको ब्रेक करके आप इतना ही याद करना है। इतना याद करोगे तो आपको पूरा कम से कम 5000 तक रोमन नंबर बन जाएगा। तो अब देखो 30 के लिए 3x है, फिर 40 के लिए देखो फिर से मैंने आपको बोला था कि 3 का पैटर्न बन गया, 40 याद रखना पड़ेगा। जैसे आपने 4 और 5 6 याद रखा था, वैसे ही 40 50 60 याद रखना पड़ेगा। फिर 40 जो है एक्सेल समझना है, 50 जो है एल है, 60 जो है एलएक्स है, और 70 जो है फिर से वो पैटर्न फॉलो करना है। देखो 3 का पैटर्न, पहला 10 20 30 का पैटर्न बना था, तो वैसे ही यहाँ पे 60 70 80 का पैटर्न बनेगा, LX LXX LXXX। अब 90 फिर से याद रखना पड़ेगा बच्चा, XC, फिर 100 फिर से याद रखना पड़ेगा C, फिर 200 देखो फिर से पैटर्न बन रहा है 100 का C है। और एक बात बताओ, अगर आपको 40 याद हो गया ना, 60 भी आपको इजीली याद हो जाएगा। क्यों बोलो? क्योंकि देखो 40 और 60 अपोजिट है, ये एक्सेल था तो ये LX हो गया, 4 और 6 भी अपोजिट है, ये 1 भी था तो ये V1 हो गया, तो ये अपोजिट है। तो ये थोड़ा 40 60 4 6 सब अपोजिट मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी 400 याद हो गया तो 600 याद हो जाएगा, 400 CD है तो 600 DC होगा, समझ लो। तो 200
200 क्या है, सीसी है, 300 सीसीसी, 400 सीडी, 500 डी। अब फिर से वही वाली कहानी है, मैंने बताया आपको 400 आपको याद रखना पड़ेगा, 500 आपको याद रखना पड़ेगा, 90 आपको याद रखना पड़ेगा, 100 आपको याद रखना पड़ेगा, 40 आपको याद रखना पड़ेगा, 50 आपको याद रखना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में ये 10 याद रखना पड़ेंगे, और बाकी कहानी इजी है। तो 600 देख लीजिए बच्चा, 400 का मैंने बोला अपोजिट है 600, 400 याद हो गया आपको, तो 600 अपने आप याद हो जाएगा, तो सीडी तो डीसी हो गया। 700 की हम बात करें, फिर से 3 का पैटर्न, डीसी हो गया तो डीसीसी, 800 डीसीसी, और 900 फिर से आपको याद रखना पड़ेगा, 900 हो जाएगा आपका सीएम, और 1000 हो जाएगा यम। लेकिन अब जो मैंने बोला आपको याद रखने वाली चीज है, सब लोग तो बोलते हैं कि याद रखना है, लेकिन वही मेरे को पता है कि आपके लिए मुश्किल है, याद रख भी लोगे, रट्टा मार भी लोगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप लोग भूल जाओगे। वो नहीं भूलना चाहिए करके हम लोग आपके लिए छोटा सा ट्रिक लेके आया है। इस ट्रिक के मदद से आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हो। तो मैं ना आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी पता किसकी है? एक लड़की की है। उस लड़के का नाम था चिंटू करके था। क्या था बच्चा? चिंटू। वेरी गुड। तो चिंटू करके एक लड़के का नाम था। तो पता है वो ना दुकान में जाता है, एक दुकान में जाता है, उसको कपड़े खरीदने थे। दुकानदार के पास गया और दुकानदार को बोला, दुकानदार जी मेरे को कपड़े दे दो। और हमारा चिंटू ना थोड़ा मोटा है, हेल्दी है, मतलब खाना वाना अच्छे से खाता है, तो थोड़ा मोटा है, हेल्दी है। तो दुकानदार को बोला मेरे को कपड़े दे दो। तो दुकानदार ने दे दिया कपड़ा। उसने बताया नहीं था कि साइज क्या है वगैरह, तो दुकानदार ने दे दिया। उसके साइज को देख के दुकानदार ने कौन सा कपड़ा दिया? एक्सेल दिया उसको। कौन सा कपड़ा दिया? एक्सेल। एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। उसको बड़ा सा कपड़ा दे दिया, एक्सेल कपड़ा दे दिया उसको। और फिर जैसे चिंटू को मिला ना एक्सेल, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। आपके मम्मी पापा के साथ कभी गए होंगे कपड़े लेने के, तो आपने नाम सुना ही होगा, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज होता है। तो एक्सेल कपड़ा दे दिया। चिंटू ने देखा चिंटू के पापा भी संभाले उसने। तो चिंटू ने बोला ये एक्सेल कपड़ा तो हमको नहीं जमेगा भैया, इसके अंदर तो हमारे दो मतलब भाई बहन भी आ जाएंगे। तो फिर दुकानदार को मना कर दिया, दुकानदार को वापस दे दिया। फिर दुकानदार ने कपड़े को लिया गया, और फिर इस बार दुकानदार ने पता क्या कौन सा कपड़ा दिया? दुकानदार ने इस बार लार्ज कपड़ा दिया चिंटू को। कौन सा कपड़ा दिया? लार्ज। क्योंकि एक्सेल तो बैठेगा नहीं, सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा लार्ज है तो लार्ज शायद बैठ जाएगा, हेल्दी था तो बैठ जाएगा। तो अब दुकानदार को ने उसको लार्ज कपड़ा दिया। दुकानदार बच्चे ने लिया, बच्चे को मजा आया, फिर उसने कपड़े पहन लिया। और पहन के अब उसको ना क्या है ना, आजकल आपको भी पता है कि सब लोग है ना नाम प्रिंट करवाते हैं, अपना अपना नाम प्रिंट करवाते हैं, समझ रहे हो ना? जैसे अभी मैंने तो नहीं करवाया, कोई जर्सी वर्सी रात उसमें करवा रखा है, तो बच्चे नाम प्रिंट करवा रहे हैं। तो उसको ना नाम प्रिंट करवाना था अपना, नाम तो पता ही होगा चिंटू। तो अब वो पूरा चिंटू तो नहीं प्रिंट करना है चाहता है, वो अपना नाम सिर्फ सी प्रिंट करना चाहता है। तो सी को प्रिंट करने के लिए पता किसकी दुकान में जाता है? एक दुकान में जाता है, दुकान का नाम था एक्सी। दुकान का नाम क्या था? एक्सी। अब तुम एक्सी देखो, ये बहुत इजी नाम है, याद भी हो जाएगा। हम लोग बचपन में ना इसका गेम मतलब एक्सी मतलब मजा आता था, इसके बहुत सारे हम लोग राइमिंग्स बनाते थे। बोला दुकान का नाम है एक्सी, तेरा भाई सेक्सी। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ, उसने पहना है एक्सी, इसने पहना है मैक्सी, कुछ भी ऐसे राइमिंग बना देते। तो एक्सी तो यार एक अच्छा नाम है। तो एक्सी तो मेरे को लगता है कि आपको याद हो ही जाएगा, उतना बड़ा नाम नहीं है। तो दुकान का नाम था एक्सी। एक्सी दुकान में चले गया, और फिर वहां पे उसने क्या प्रिंट करने के लिए दिया? सी प्रिंट करने के लिए दिया। समझ आ रहा ना? लड़का गया, एक्सेल कपड़ा लिया, एक्सेल फिट नहीं होता है, दुकानदार ने फिर उसको लार्ज कपड़ा दिया। लार्ज कपड़े को लेके किसकी दुकान में गया? एक्सी की दुकान में गया। क्या करने के लिए? सी प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि उसका नाम था चिंटू। अब आगे की कहानी सुनिए। सी प्रिंट करने के लिए अब क्या कर दिया दुकानदार ने? क्या किया पता है? दुकानदार ने निकाला सीडी। क्यों बोलो? प्रिंट करने के लिए सीडी कंप्यूटर में टाइप करना पड़ता है ना, और सीडी में जो डिजाइन होगा ना, तो डिजाइन के लिए क्या निकाला दुकानदार ने? निकाला सीडी। 400 सीडी। दुकानदार ने सीडी निकाला, और उस सीडी को डाल दिया है डीवीडी में। डी फॉर डीवीडी। उस सीडी को किसमें डाल दिया? डीवीडी में। सीडी को डाल दिया डीवीडी के अंदर, और डीवीडी में फिर प्रिंट कर दिया। प्रिंट करके चिंटू को दे दिया। अब चिंटू ने पहना कपड़ा, और चिंटू मस्त मजे में ला 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 करके जा रहा था। और जाते समय पता क्या हो गया? उसको एक बंदे ने देखा, उस बंदे का नाम था सीएम। क्या था? सीएम। सीएम तो सुना ही होगा, चीफ मिनिस्टर। तो सीएम तो सुना ही होगा। तो सीएम ने उसको देख लिया, और सीएम को लगा, सीएम पता है हैरानी की बात क्या है?
सीएम जो था उसकी जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम भी सी से स्टार्ट होता था और सीएम को लगा ये तो मेरा पार्टी का प्रमोशन कर रहा है, तो सीएम को बड़ा मजा आ गया और सीएम ने उसको सीधा सीधा बना डाला मिनिस्टर। क्या बना डाला बच्चा? मिनिस्टर। तो देखो तो स्टोरी की मदद से मेरे हिसाब से शायद याद हो गया होगा आपको। एक्सेल कपड़ा नहीं बेटा, लार्ज कपड़ा लेके एक्सी के दुकान में गया, एक्सी के दुकान में सी प्रिंट करवाया, दुकानदार सी प्रिंट करके सीडी निकालता है, उसको डीवीडी में डालता है, फिर उसके बाद चिंटू पहन के कपड़ा जा रहा होता है तो उसको सीएम देख लेता है, सीएम उसको मिनिस्टर बना देता है। तो ये इतने याद करना है, बाकी तो इजी है। अब फिर से वही पैटर्न 1000 आपको मालूम पड़ गया तो 2000 3000 मालूम पड़ जाएगा। 1000 m है तो 2000 mm है, 3000 mm है। अगर आपको मैं 4000 के लिए भी बता देता हूँ, एक्चुअली आता तो नहीं है इतना सारा, बस 3000 मतलब मोर देन इनफ है, लेकिन 4000 ना यहाँ पे m m m m होता है, 4 m होते हैं, समझ रहे हो ना। और 5000 जो होता है ना बच्चा, यहाँ पे 5000 वो होता है v और ऊपर एक ऐसे डैश होता है, तो इसको हम लोग 5000 बोलते हैं। समझ गया बच्चा? वेरी गुड। अब इसके बाद अब इसको करना कैसे है, आशा करता हूँ एक बार अगर आपको इतना ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो, मतलब इसका वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लो और देख लेना, इतना समझ लो, इतना याद करना पड़ेगा, इतना याद होगा तो बाकी के आपको याद हो जाएंगे। अब बाकी के मैं क्वेश्चन बनाना आपको सिखाता हूँ, समझ लो। अभी मेरे को बनाना है, मैंने इतना मिटा दिया, अभी समझ लो सपोज करो मेरे को बनाना है 468, तो इसको बनाना फिर से बहुत इजी है। पहले तो इसको ब्रेक कर लो, 468 को हम लोग ब्रेक करेंगे 400 प्लस 60 प्लस 8। अब तुम बताओ 400 कैसे, 400 याद करो, कुछ तो नाम था, क्या था? सीडी था, तो 400 को हम लोग लिखते हैं सीडी। 60 बताओ भाई, 60 भी मैंने बताया था आपको, लिखते कैसे हैं 60। देखो 40 का उल्टा 60, 40 क्या था? 40 क्या था? एक्सेल का उल्टा क्या होगा? LX। वेरी गुड, LX। अब बात करते हैं 8 की, तो 8 तो आपको पता ही हो गया होगा, तो V